नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 12 जो आपका अर्थशास्त्र से चल रहा है, इसकी आपकी पहली इकाई चल रही है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसके बारे में हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आता है, क्योंकि इस इकाई से 4 नंबर का प्रश्न बनता है। तो इसमें हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना की थी। जो अर्थव्यवस्था रहती है किसी भी देश की, तो उसकी केंद्रीय समस्या क्या होती है, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। जैसे आप जानते हैं कि वस्तु का उत्पादन करना, उसका वितरण करना, विनिमय करना, है ना, ये सब क्या है, आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। तो अब इसमें कौन सी वस्तु का उत्पादन हम किस प्रकार से कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, कितनी उसकी मांग की आपूर्ति है, बाजार की मांग की आपूर्ति कितनी है, क्षमता कितनी है, ये सब बातों का हमें जानकारी होना चाहिए। ये सब अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, वो हमारे सामने जो निकल के आती हैं, जब हम इनका विश्लेषण करते हैं, इनके बारे में चिंतन मनन करते हैं, तो जमीनी स्तर पर जो समस्या निकल के आती हैं वो इस प्रकार है। देखिए, अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या क्या आती है कि किन वस्तु का उत्पादन किया जाए। अब हमें पहले ये देखना है कि वस्तु का उत्पादन किस प्रकार से होना चाहिए और कौन सी वस्तु का उत्पादन होना चाहिए। मतलब बुनियादी शिक्षा को महत्व दिया जाए, या चिकित्सा को महत्व दिया जाए, या फिर जो हमारी बुनियादी आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, जिनसे हमारा जीवन जिन पर आधारित होता है, तो उनका उत्पादन करें, या फिर विलासिता वस्तुओं का उत्पादन करें जो भोग विलासिता के में काम आती है। तो ये एक महत्वपूर्ण समस्या आती है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के अंतर्गत, कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे कि हमको, जैसे बाजार में हम विश्लेषण करते हैं जाकर के कि किस चीज की जरूरत पड़ रही है, किस चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, उस बात को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने आगा किन वस्तु का उत्पादन हमारा किया जाए। उसके बाद अगली आती है हमारी समस्या, वो आती है इन वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए। अब जब हमने ये बात पता कर ली है कि हमें किस वस्तु का उत्पादन करना है, इस समस्या का समाधान अगर हमने कर लिया है, तो अगली हमारी समस्या क्या आती है कि इन वस्तु का उत्पादन हम किस प्रकार से करेंगे। इस समस्या का समाधान देखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, श्रम को अधिक महत्व देंगे या मशीनरी को अधिक महत्व देंगे, किस प्रकार से उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, इसको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। नई नई तकनीकी है, आजकल तकनीक का जमाना है, आधुनिक युग है, तो इस आधुनिक युग में, तकनीकी के जमाने पे श्रम को अधिक महत्व दिया जाए, मशीनरी को अधिक महत्व दिया जाए, या नई तकनीकों से उत्पादन किया जाए पुरानी। जैसे हम फसल का उत्पादन करते हैं, मान लो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं खेती का, कि आप अपने क्षेत्र में जमीन पर जो है आप फसल उगा रहे हैं, तो उस फसल में जब आप उगा रहे हैं तो उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, उसमें हम अधिक श्रम का उपयोग कर रहे हैं, मानव श्रम का उपयोग कर रहे हैं, या मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं, खाद बीज किस प्रकार से कर रहे हैं, आधुनिक खेती कर रहे हैं या परंपरागत खेती कर रहे हैं। तो ये सब बातों को इसमें शामिल किया था। तो सेम वही स्थिति कहां बनती है आपकी बेसिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो दूसरा हमारा जो है कि इन वस्तु का उत्पादन कैसे करें, इसका निर्णय हमको लेना पड़ता है। तीसरा हमारी समस्या आती है कि इन वस्तु का उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब वस्तु का उत्पादन, किन वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और अब तीसरा सवाल क्या आता है कि किसके लिए कर रहे हैं, कौन। तो इसलिए हमें क्या है, ये विश्लेषण हमें बाजार में जाकर करना पड़ता है कि बाजार में किस वस्तु की पूर्ति कितनी है, किस वस्तु की मांग कितनी है, और उसकी आपूर्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका वितरण हम किस प्रकार से करते हैं। ये सब समस्या का समावेश किसमें होता है, इन वस्तु का उत्पादन किसके लिए करते हैं। इससे हमें ये जानकारी प्राप्त करना होती है कि जो हमारे जनसंख्या है, देश की अर्थव्यवस्था की जो जनसंख्या है, या जो हमारे लोग हैं क्षेत्र के, तो उन तक, हर व्यक्ति तक हर चीज पहुंचे। अब इसमें बुनियादी शिक्षा आती है, निःशुल्क आपकी चिकित्सा आती है, तो उसका भी इसमें हम शामिल करेंगे उस बात को भी कि कौन व्यक्ति शिक्षा के लायक है, किसके पास शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, किस क्षेत्र में चिकित्सा की जरूरत है, प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत है, या उससे बढ़कर चिकित्सा की जरूरत है, वहां पर हॉस्पिटल है कि नहीं, डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, ये सब बातों को हम इसमें देखना पड़ता है। तो वस्तु का उत्पादन हम किसके लिए कर रहे हैं, उस बात का पूरा विश्लेषण वहां पर जाकर करना पड़ता है। अगर हम कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसका मार्केट में हमें, बाजार में जाकर उसकी आपूर्ति देखनी पड़ती है, उसकी आपूर्ति कितनी, उसकी खपत कितनी है, और उसको वितरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में वस्तु वहां पर जाकर के मिल जाए। तो अब आपको शुरू से पता है कि केंद्रीय समस्या का समस्या है, जो हमारी केंद्रीय समस्या आती है अर्थव्यवस्था की, उसमें सबसे पहले क्या था कि वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, इस बारे में विश्लेषण करेंगे। दूसरी समस्या आती है हमारे सामने कि उत्पादन हम किस प्रकार से करें, मशीन से
करें या श्रम के माध्यम से करें, और ये जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो हम किसके लिए करें, हमारे सामने क्या लक्ष्य है उसको हमें देखना पड़ता है। तो अतः जब कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था के हम इन विश्लेषण इस बात का करते हैं तो हमारे सामने समस्या आती है कि इन वस्तु का, इन चीजों का उत्पादन किस प्रकार से करेंगे, इनका वितरण किस प्रकार से करेंगे, ताकि हमारे देश में जनसंख्या को, जो भी लोग हैं शामिल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, सभी को पर्याप्त मात्रा में वस्तु मिल जाए और वितरण अच्छे से हो जाए। तो ये सब केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आता रहता है। धन्यवाद।